second scientist who came forward in order to classify elements. As we know that Dobrunier's classification में कुछ drawbacks थे जिसकी वजह से वो आगे तक नहीं चल सकी, तो अब उस बेसिस पे तो हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना नहीं था, तो अब डिफरेंट साइंटिस्ट आगे आए जिन्होंने मज़ीद क्लासिफिकेशन करने के न्यू तरीके बताए जो कि एप्लीकेबल थे या नहीं, अब भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द सेकंड साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिफिकेशन का एक न्यू मेथड बताया कि इस बेसिस पे भी हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, वो थे न्यूलैंड्स. ठीक है, अब न्यूलैंड्स के लॉ को हम क्या कहते हैं, वहाँ जो लॉ था उसको लॉ ऑफ ट्राइएड बोला था. किस बेसिस पे बोला था, क्योंकि उन्होंने तीन एलिमेंट्स की बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करा था कि उनमें से 2 एलिमेंट्स का अर्थमेटिक मीन लिया था और उसका जो रिजल्टेंट आ रहा था वो इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट था. ठीक है, क्योंकि उन्होंने 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बना के क्लासिफिकेशन की थी, जब भी हमने उनके लॉ को लॉ ऑफ ट्राइएड कह दिया था. लेकिन यहाँ पे न्यूलैंड्स के लॉ को हम लॉ ऑफ ऑक्टेव कह रहे हैं. ऑक्टेव निकला है वर्ड ऑक्टा से, ऑक्टा मीन्स 8. ठीक है, अब इनके लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहा गया है, अब इसको हम पढ़ते हैं. ठीक है, इन्होंने अपना लॉ दिया था 1864 में. ही वॉज इंग्लिश केमिस्ट. ठीक है, अब इनका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, every 8th element will have the properties similar to the first. अब ये क्या कहना कह रहे हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें, यानी कि उन्हें अरेंज करना शुरू कर दें, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रखना शुरू कर दें. किस ऑर्डर से, इस ऑर्डर से उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस का ऑर्डर से, यानी कि जिसका छोटा था उसको पहले रखा, फिर जिसका बड़ा उसको, फिर उससे बड़ा उसको, फिर उससे बड़ा उसको, यानी कि उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से उन्हें रखना शुरू किया अगर हमने, तो हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, हर 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होंगी. ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल समझते हैं. जैसे कि इन्होंने एग्जांपल दी है कि हमने एलिमेंट्स को रखना शुरू कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. ठीक है, लिथियम का कम होता है, बेरिलियम का उससे ज़्यादा होता है, दैन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन सो ऑन. सही है, अब इन्होंने देखा कि जब हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होंगी. सॉरी, यहाँ ये नहीं. ठीक है, दिस वाज द 8th एलिमेंट. ठीक है, तो जो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ होंगी वो पहले एलिमेंट से सिमिलर होंगी. यहाँ 8th एलिमेंट क्या है, सोडियम, एंड यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है, लिथियम, एंड दे बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द लॉ ऑफ ट्राइएड कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का जो हमने ट्राइएड बनाया था उन तीनों की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं ना. सो वी नो दैट लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तभी इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं. तो जो 8वां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी पहले एलिमेंट से. इसी तरीके से 8 एलिमेंट आगे और लिखें अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के, तो वही होगा कि जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी सिमिलर होगी फर्स्ट से. ठीक है, तो इन्होंने बताया जब भी इनके लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं क्योंकि इन्होंने 8 का ऑर्डर बना दिया था. इसको इस तरीके से भी कहते हैं कि हमने जो म्यूज़िकल रिदम्स पढ़े हैं, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि सा रे गा मा पा ता री सा. सही है, सा से ही स्टार्ट हुआ था, सा से ही ख़त्म हुआ था. 8 साउंड अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये 5 6 7 8, तो हमने सा से स्टार्ट किया था, सा पे ख़त्म किया था. तो ये एक रिजेम्बलेंस दे देते हैं एग्जाम्पल के लिए. तो एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी आपको बता दूँ. तो एवरी 8th एलिमेंट विल हैव द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट. ये इनका जो था मरकज़ी ख्याल, या मैं कह सकती हूँ सेंट्रल आइडिया इनके स्टेटमेंट का ये था. अब इनके भी लॉ में एक ड्रॉबैक था, यानी कि इनका लॉ भी आगे तक नहीं चल सका, इनकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी आगे नहीं चल सकी. क्यों? क्योंकि उनमें ड्रॉबैक था. ड्रॉबैक क्या था कि इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो एप्लीकेबल थी सिर्फ शुरू के 16 एलिमेंट्स तक, यानी कि सिर्फ शुरू के 16 एलिमेंट्स तक ये बात वैलिड थी कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट के. लेकिन उससे आगे वाले जो एलिमेंट्स थे, यानी कि 16 के बाद जो 17वां 18वां और सो ऑन जितने भी एलिमेंट्स थे, उनमें ये बात एप्लीकेबल नहीं थी कि पहले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ 8वें से सिमिलर हो. तो जब इनकी क्लासिफिकेशन नहीं चल सकी. दूसरा ड्रॉबैक जो इनकी क्लासिफिकेशन में एक और था वो ये था कि इनकी क्लासिफिकेशन में सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो रहे थे सिवाय हाइड्रोजन का. हाइड्रोजन जो है इनकी क्लासिफिकेशन में कहीं भी फिट नहीं हो रहा था, या अगर हम हाइड्रोजन को इस बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वो नहीं ऐड अप हो रहा था. तो ये भी इनकी क्लासिफिकेशन का मेन ड्रॉबैक था, जिसकी वजह से इनकी क्लासिफिकेशन आगे तक नहीं चल सकी. सही. सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन. मेन पॉइंट्स इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि ये इंग्लिश केमिस्ट थे, इनका यह याद रखना होगा. मेन चीज़ इनकी स्टेटमेंट है, पेपर मार्क्स से स्टेटमेंट लिखने के लिए आ जाती है.
तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद कर लिएगा, स्टेटमेंट से रिलेटेड एग्जाम्पल है एंड देन द ड्रॉबैक। थैंक यू।